वेलकम अगेन। आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स का जो पेपर किया था हमने, कल भी किया था 2017 का। 90 से 120 तक के क्वेश्चंस हमने कल वाली वीडियो में किए थे। आज हम इस वीडियो में करेंगे 121 से 150 तक के क्वेश्चन। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इफ x प्लस में 1/x इक्वल टू p देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे हम। कितना आ गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस में 2a भी करेंगे तो 2। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसकी हमें गिवन है p का स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, p स्क्वायर माइनस में 1। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, थर्ड वाला। नेक्स्ट देखो सोल्व 2/10 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट अगर पॉइंटों में लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा और मिस्टेक भी हो सकती है। तो डायरेक्ट हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 10,000 क्या ले लेंगे, एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 10,000 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 10 है यानी कि 3 जीरो लगेगी। यहाँ पे कितना आ गया 2,000, प्लस में यहाँ पे 20, माइनस में 200 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 2। यानी कि पहले हम इनको ऐड करेंगे। ये कितना आ गया 2022 माइनस में 200 अपॉन में 10,000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 0.1822। क्या आएगा इसका आंसर 0.1822। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फोर्थ वाला। तो डायरेक्ट हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के करेंगे तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर है नीचे उसका वो एलसीएम ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ पार्ट 0.1822। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100। 70 एंड 100 के बीच में जितने भी प्राइम्स नंबर है उनका हमें सम करना है। कौन कौन से हैं 70 और 100 के बीच में, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है। ठीक है, और कौन सा है इसके बाद 97 है। इनको अगर हम ऐड करेंगे 4, 13, 16, 25 और ये 7, 3, 17, 25, 32, 39 और ये कितना हो जाएगा 46 और ये 349। इनका सम कितना आ गया 492। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, फर्स्ट वाला। यानी कि इनके बीच में जितने भी प्राइम्स नंबर थे उनका हमें सम करना था। कौन कौन से हैं 70 से 100 के बीच में, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। नेक्स्ट देखो 124, 70, 17 कार्ड्स आर 1 to 17 आर पुट इन ए बॉक्स मिक्स थोरोली। ए पर्सन ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम द बॉक्स। एक पर्सन कोई भी कार्ड बॉक्स में से निकालता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ए प्राइम नंबर। यानी कि 1 to 17 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, यानी कि वो कार्ड क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 1 to 17 के बीच में प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और क्या आएगा 23, सॉरी 17 तक ही करना था ना हमें। कितने हो गए 7। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 7 अपॉन में 17। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। यानी कि 1 to 17 तक हमें ये बताना है कि इनके बीच में जो भी प्राइम नंबर है, एक पर्सन ने कोई भी एक कार्ड निकाला और वो कार्ड क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्राइम्स नंबर है 7 है और टोटल कितने हैं 1 to 17 कार्ड्स में 17 कार्ड्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो 7 अपॉन में 17। नेक्स्ट करते हैं 125। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वेव 60 liters which contain 10% water. How much water should be added to it so that water may be 25%। कि लास्ट में हमें ये बताना है कि मिल्क तो सेम रखना है कि वाटर कितना ऐड करे कि वहां पे उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाए 25%। यानी कि देखो सबसे पहले 10% क्या है उसके अंदर, वाटर है ना। ठीक है, यानी कि टोटल जो मिक्सचर था वो कितना था, टोटल जो मिक्सचर था वो 60 लीटर था, उसका 10% वाटर है उसके अंदर। यानी कि 10 अपॉन में 100 इंटू में 60। सोल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या था 6 लीटर क्या था, पानी था। ठीक है, तो अब उसके अंदर मिल्क कितना था,
टोटल 60 लीटर था मिक्सचर, 6 लीटर वाटर था, तो मिल्क कितना रह गया 60 माइनस में 6 यानी कि 54 लीटर। मिल्क कितना है उसके अंदर 54 लीटर। अब इसने ये कहा कि उसके अंदर कितना वाटर और मिला है कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो 25% हो जाए, यानी कि मिल्क के अंदर हमें कुछ नहीं करना, मिल्क को सेम क्वांटिटी रखनी है, हमें वाटर ऐड करना है। तो वाटर हम मान लेते हैं कि x लीटर ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी 6 + x। ओरिजिनल क्या थी इसकी, जो ओरिजिनल मिक्सचर था वो कितना था, वो भी तो उसके अंदर भी तो ऐड होगा ना, टोटल क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना। फिर ये किसके इक्वल है कि वाटर कितना हो जाए 25%, 25/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कि कितना वाटर हमने ऐड किया है। तो यहाँ से करते हैं इसको, ये कितना आ गया, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1/4, 24 प्लस में 4x = 60 प्लस में x, यहाँ पे आएगा ये 60 माइनस में 24 यानी कि 6 36, x कितना आ गया 12 लीटर। कितना ऐड किया है हमने वहां पे, कितना वाटर ऐड किया है 12 लीटर। एक बार फिर से देखो, टोटल मिक्सचर था 60 लीटर, ठीक है, उसके अंदर 10% क्या था वाटर था, तो यानी कि टोटल मिक्सचर का 10% वाटर था, तो वाटर कितना था 10/100 इंटू में 66 लीटर था। टोटल 60 लीटर मिक्सचर था, तो मिल्क कितना रह गया 54, मिल्क कितना रह गया 54। अब मिल्क की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। अब इसने ये कहा कि कितने लीटर वहां पे वाटर ऐड किया जाए कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाए 25%। तो वाटर हमने 6 लीटर वाटर था, उसके अंदर x लीटर हमने ऐड कर दिया, टोटल मिक्सचर भी तो ऐड होगा ना 60 प्लस में x, ठीक है। अब ये 25% के इक्वल है, तो 25/100 लिख सकते हैं इस चीज को, कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100 होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया तो इसको करने पे x कितना आ गया 12 लीटर, यानी कि 12 लीटर वाटर उसके अंदर ऐड किया गया है कि लास्ट में वाटर की क्वांटिटी 25% हो जाए। दूसरा क्या तरीका है, किस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10% क्या था वाटर था ना, तो इसका 60 का 10% निकाला था हमने, ये 6 लीटर वाटर आ गया, ठीक है। तो ये कितना रह गया था 54 लीटर, मिल्क कितना रह गया 54 लीटर। अब मिल्क की क्वांटिटी हमें चेंज नहीं करनी है, वाटर ही उसके अंदर ऐड करना है, मिल्क की क्वांटिटी क्या रखनी है सेम रखनी है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, क्या होती है कोई भी चीज अपने आप में 100%। ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमने 25% करनी है, वाटर कितना करना है कि 25% हो जाए। तो कोई चीज अपने आप में 100 है, तो ये वैल्यू मिल्क कितना बच गया उसके अंदर 75%, यानी कि 75% की वैल्यू क्या है 54 है। इसका क्या मतलब है 75% की जो वैल्यू है वो 54 है। तो एक की कितनी होगी 54/75, टोटल कोई भी चीज 100 होती है, इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया 72, ये कितना आ गया 72, यानी कि टोटल मिक्सचर तो 60 था और यहाँ पे ये जो मिक्सचर ऐड होने के बाद कितना आया है 72। तो कितना ऐड किया हमने वाटर एडेड 72 माइनस में 60 यानी कि 12 लीटर। कितना ऐड किया है 12 लीटर। आप इसको किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। यह हमने x मान के किया था कि इसके अंदर हमने x ऐड कर दिया, तब ये वाटर की क्वांटिटी 25% थी, उसको लिख दिया 25/100। टोटल मिक्सर भी तो बढ़ेगा ना वाटर ऐड करेंगे तब, ठीक है, इसलिए इसको 60 प्लस में x लिखा था। और ये हमने डायरेक्ट किया है कि ये 54 लीटर है, तो अब ये जो वाटर की क्वांटिटी हमने 25% करनी है, यानी कि कोई भी चीज 100% होती है, तो अगर ये 25% है तो ये वाली जो क्वांटिटी ये कितनी है 75%। 75 की वैल्यू 54 है, एक की कितनी है 100 की कितनी है वो 72 आई। तो टोटल मिक्सर 60 था, तो उसके अंदर हमने कितना ऐड किया है 12 लीटर वाटर ऐड किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट देखो 126, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद n साइड। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 इंटू में 180। सम क्या होता है इंटीरियर एंगल का n माइनस 2 इंटू में 180, और एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है 360 अपॉन में n, 360 अपॉन में n। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द, क्या क्या रखा है किसी भी नंबर का सम और उसका रेसिप्रोकल, नंबर ले लिया मैंने x, उसका रेसिप्रोकल 1/x, दोनों का सम किसके इक्वल टू है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसके इक्वल ये हमें इक्वेशन V1 है। तो नंबर बताना था हमें यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल टू 2x माइनस 2/x, ये इधर आ जाएगा 3/x, 2x माइनस में x, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √3। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया थर्ड वाला।
x इक्वल टू प्लस माइनस √3। नेक्स्ट देखो, the two numbers are in the ratio 3:5 है। If 9 be subtracted from each, then ratio between number becomes 12:23। ठीक है, 9 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो क्या हो जाता है, 12:23 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। पहले नंबर क्या था, 3/5 था, 3x/5x मान लिया हमने। 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिया। देन रेशियो बिटवीन नंबर्स क्या हो गया, 12/23 हो गया। देन हमें सेकंड नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ से कितना आ गया, 69x माइनस में 60x माइनस में, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 11 आएगी। हमें सेकंड नंबर बताना है। सेकंड नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर तो था ये 3x, ये क्या था हमारा सेकंड नंबर था। तो सेकंड नंबर 5 इंटू में 11 कितना हो गया, 55। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। फर्स्ट नंबर पूछता तो ये कितना आ जाता, 33 आ जाता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, इसने पूछा ही सेकंड नंबर था। तो बहुत इजी था, डायरेक्ट हमें रेशियो दे रखा था 2 नंबर्स का, तो 3x और 5x मान लिया। 9 सब्ट्रैक्ट करना था, देन रेशियो क्या हो जाता है, 12:23 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 11 आएगी। सेकंड नंबर क्या था, 5x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर इज 55। नेक्स्ट करते हैं 129। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। यानी कि सेम एरिया रहे तो उस केस में हमें कितनी ब्रेड्थ यहाँ पे डिक्रीज करनी है, कितने परसेंटेज डिक्रीज करनी है, कि उसकी लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया है, 60% है। मान लेते हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। पहली लेंथ कितनी थी, 100, ब्रेड्थ भी 100 मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो गया इसका, 10,000। अब लेंथ को इंक्रीज किया गया है 60%, तो 160 हो गया। हमें ब्रेड्थ का पता नहीं, ठीक है, ब्रेड्थ को b मान लिया। एरिया हमें सेम ही रखना है, एरिया क्या रखना है, सेम ही रखना है। ठीक है, ये हमारा एरिया है। अब ब्रेड्थ यहां से कितनी आ गई हमारी, 10,000 डिवाइड बाई 160। इसको सोल्व किया हमने, 125/2, यानी कि ये आ गई 125/2। अब हमें कितने परसेंट डिक्रीज करना है, तो पहले ब्रेड्थ कितनी थी हमारी, 100 थी ना, अब कितनी होगी, 125 माइनस में 2। तो हम परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू अपॉन में क्या होता है वहां पे, इनिशियल वैल्यू इंटू में 100। तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो 100 है, परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं बी के अंदर, 100 माइनस 125/2। पहले ओरिजिनल वैल्यू निकाल, नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है परसेंटेज के लिए इंटू में 100। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 200 माइनस 125/2, ये कितना आ गया, 7 यानी कि 75/2, 37 और 1/2%, 37.5% डिक्रीज करना पड़ेगा कि वहां पे वो एरिया क्या रहे, सेम रहे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला। एक बार फिर से देखो कैसे किया है। मान लेते हैं कि पहले लेंथ और ब्रेड्थ 100 है, तो एरिया कितना हो गया वहां पे, 10,000 हो गया। अब लेंथ को इंक्रीज किया है, ब्रेड्थ हमें कितनी इंक्रीज करना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और एरिया जो कि सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, 125/2। अब हमें ये दिखाना है कि यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है ब्रेड्थ के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 100 था ना, अब हमारी ब्रेड्थ ये आई है, अपॉन में ओरिजिनल परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 37.5 डिग्री। ठीक है, दूसरा हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, x प्लस में y प्लस में xy/100। अब इसने ये कहा है कि 60% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज के लिए हम प्लस लगाते हैं, ये 60 है। अब ये ब्रेड्थ है हमारी, ये डिक्रीज हुई है, तो माइनस y लगा देंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस आएगा, 60y अपॉन में 100। यहाँ पे क्या आता है, जो भी चेंज हुआ है टोटल, क्या आता है यहाँ पे, जो भी चेंज हुआ है टोटल वो आता है। तो यहाँ पे तो एरिया सेम रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। यहाँ पे एरिया क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 60 माइनस में 60y अपॉन में 100। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर हम, 6000 माइनस में 100y इक्वल टू 60y। तो यहाँ से 6000
इक्वल टू 160y, y की वैल्यू कितनी आ गई 6000 अपॉन में 160, टू से फिर कट रहा है, यानी कि 75 अपॉन में 2 फिर से क्या आ गया 37.5 डिग्री। हम इस रूल से भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने वो ट्रिक लगा दी, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लेते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। यहाँ पे माइनस वाई क्यों लिखा, क्योंकि ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है, वो हमें परसेंटेज में बतानी थी, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, ये परसेंटेज के अंदर। नेक्स्ट देखो, A and B be two solid sphere such that surface area of B is 300% more than the surface area of A, यानी कि A और B है इस तरह से। तो पहले कोई भी चीज 1 है, वो 300% इंक्रीज हुई है, तो ये B कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 300 टाइम्स तो वो इंक्रीज हुई है। कोई भी चीज अपने आप में पहले कितनी थी, 100 थी, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ B वो किसके इक्वल है, 300% मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ ए, तो वो कितना हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ ए। इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान लेते हैं, 4 इंटू में इसका स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4r स्क्वायर, इसको 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो r किसके इक्वल आ गया 2r। जो रेडियस है सरफेस एरिया ऑफ बी हमने जो निकाला है यहाँ पे, यानी कि जो बी का रेडियस है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए। अब आगे देखो वॉल्यूम के बारे में क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए इज r% लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ बी, यानी कि ए की वॉल्यूम है वो r% लोअर है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ r बताना है, यानी कि उसको वॉल्यूम वी डैश कह देते हैं अपॉन में वी। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r, मतलब कि यहाँ पे बी की वैल्यू, बी की जो रेडियस है वो r³ अपॉन में 4/3 पाई स्मॉल r³, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कैपिटल R किसके इक्वल है 2r, यानी कि 2r का क्यूब अपॉन में r³, 8r³ अपॉन में r³, ये v डैश बाई v आ गया, ठीक है। तो यहाँ से v किसके इक्वल आ गया 1/8 ऑफ v डैश, कैपिटल जो v है वो किसके इक्वल आ गया 1/8 ऑफ v, और 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है 12.5, सॉरी 12.5 क्या होती है यहाँ पे ये 12.5, ठीक है। अब कोई भी चीज 100 है, हमें तो ये देखना है ना कि वॉल्यूम ऑफ आर क्या होगी यहाँ पे, कि वो ए वॉल्यूम ऑफ ए इज r% लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ बी, तो उसकी तो 100 थी, यहाँ पे कितनी आई है 1/8, मतलब कि 12.5% फ्रैक्शन के अंदर। फिर उसकी कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 87.5। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है। तो क्या दे रखा था इसके अंदर कि जो सरफेस एरिया है वो बी का वो 300% मोर देन है सरफेस एरिया ऑफ ए, ठीक है। यानी कि ये 1 है तो ये 300 टाइम्स इंक्रीज है, मतलब कि पहले कोई चीज 100 थी तो अब वो क्या हो गई बी वाली 4 टाइम्स हो गई, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ बी किसके इक्वल टू है 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ ए। तो यहाँ से इनका फॉर्मूला लगाया तो कैपिटल R 2r के इक्वल आ गया। अब हमें वॉल्यूम देखनी है v डैश बाई वी, ऊपर कैपिटल R क्यों, मतलब कि बी वाला रेडियस लेना है यहाँ पे ए वाला, तो कैपिटल R किसके इक्वल था 2r, तो ये 1/8 आ गई, तो 1/8 फ्रैक्शन होती है 12.5। तो हमें ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ R बताओ, तो यहाँ से 100 में से इसको क्या करेंगे माइनस, वो कितना आ गया 87.5%। नेक्स्ट देखो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आइडेंटिटी, अगर x प्लस में y प्लस में z का क्यूब माइनस में 3x yz, ये किसके इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस xy माइनस yz एंड सो, इस टाइप की होती है। अब हमें ये इक्वल टू क्या है 0 गिवन, अगर ये 0 हो गया तो ये इंटू में समथिंग जो भी है ये क्या होगी राइट हैंड साइड 0। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, सॉरी इसका अलग अलग क्यूब होगा x³ प्लस y³ प्लस में z³, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी हमें 0 दे दी, तो ये राइट हैंड साइड तो 0 बन गई, तो ये उधर जाके ये वैल्यू किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या आ गई 3x yz। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है। डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये तो।
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड। इस टाइप से ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू में समथिंग 0, राइट हैंड साइड 0, ये राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की 3xyz। नेक्स्ट करते हैं 132। आगे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है 132। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी। ये स्टेटमेंट दे रखी है और नीचे हमसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू करिकुलम, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी, वो क्या होना चाहिए फिर अकॉर्डिंग टू करिकुलम। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला। फिर है 133, ये भी एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले जरूर आते हैं। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। नीचे 4 ऑप्शन है, कल्चरल, डिसिप्लिनरी, सोशल, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन होंगे इसके अंदर। फिर है 134, इफ एक्स स्क्र प्लस ए एक्स बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्र इक्वल टू 3a स्क्र, एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस ए। अगर एक्स यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नोटिफाइड, इसलिए यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है। देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, थोड़ा सा लेंथी है ये, इसमें हम इसको आपस में एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया मैंने a प्लस एक्स का होल स्क्र, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्र इंटू में a प्लस एक्स का होल स्क्र प्लस में a स्क्र एक्स स्क्र इक्वल टू 3a स्क्र। सोल्व किया इसको, a स्क्र a प्लस b का होल स्क्र ओपन किया प्लस a स्क्र एक्स स्क्र, ये इधर जाके 3a स्क्र, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस में 2ax। इसको मैं आगे देखो इक्वेशन बना के लिखती हूँ, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x की 4 माइनस में 3a की 4, 2ax क्यूब माइनस 6a स्क्र x माइनस a स्क्र x स्क्र इक्वल टू 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन, ऐसा कोई भी डायरेक्ट नहीं है कि हम इसको ऑप्शन वाइज भी करें इसको। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। अब आगे यहाँ से इनकी इस इक्वेशन के फैक्टर बनेंगे, वो क्या बनेंगे यहाँ पे, a स्क्र, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ax माइनस में x स्क्र, दूसरा बनेगा 3a स्क्र प्लस 3ax प्लस में x स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये 2 फैक्टर बनेंगे, या तो ये 0 या ये 0। अब ये देखो इसके अंदर सारी टर्म किसकी है, प्लस की है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो फैक्टर आएगा हमारे रियल वैल्यू नहीं आएगी, नॉट रियल वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे हम तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, आयटा वाले टर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में, तो ये फैक्टर हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं वो आयटा वाली फॉर्म में नहीं दे रखे, रियल नंबर की फॉर्म में दे रखे हैं। तो इससे जो भी हमारा फैक्टर आएगा निकल के, एक्स की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, यहाँ पे इमेजिनरी आएगी। अब इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्र प्लस ax माइनस में x स्क्र इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया तो x स्क्र माइनस ax माइनस में a स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो क्वाड्रेटिक है x के अंदर, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। इस फैक्टर से इसको सोल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी हमारी, ये आएगी a प्लस में a रूट 5 बाई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसके अंदर, सेकंड वाला। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड वाला। तो इसको किस तरह से सोल्व किया है, थोड़ा सा लेंथी दे रखा था ये, अकॉर्डिंग टू टीजीटी लेवल ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये दे रखा था तो हमने एलसीएम लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई की, सिंप्लीफाई किया तो ये x की पावर 4 में बन गई इक्वेशन। इसके फैक्टर करेंगे तो इस तरह से इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, या तो अब ये 0 या ये 0, लेकिन इसमें सारी वैल्यू प्लस की है, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आयटा वाली टर्म बनेगी, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे, लेकिन ऑप्शन में कोई भी इमेजिनरी नहीं है, तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब ये x के अंदर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक किस तरह से सोल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस a रूट 5 बाई 2। नेक्स्ट देखो x प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है,
माइनस में 5 इंटू एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 1 है, प्लस में 6 इक्वल टू 0, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, लास्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस 1 बाई एक्स की। तो इसको मैं क्या कह देती हूँ, यहाँ पे t कह देते हैं, पुट t इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो ये इक्वेशन किस में चेंज होगी, टी स्क्वायर माइनस में 5t प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 3t माइनस में 2t प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लिया, t माइनस 3, 2 कॉमन लिया, t माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर कॉमन है, तो t की क्या क्या वैल्यू आ गई, 3 और 2। अब t क्या लिया था हमने, x बाई एक्स प्लस 1 ये था। एक बार इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 3x प्लस में 3, ये माइनस 3 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 बाई 2। यहाँ से x इक्वल टू 2x प्लस में 2, ये माइनस 2 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2। अब हमें तो इसकी वैल्यू बतानी थी ना, 1 प्लस 1 बाई एक्स की। तो एक बार एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई 2, यानी कि 1 माइनस में 2 बाई 3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई 3 आ गई। दूसरा 1 प्लस 1 बाई एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस 2, तो ये बीच में माइनस लगा दिया, ये कितनी आ गई, 1 बाई 2। तो वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल टू आ गया, 1 बाई 2 और 1 बाई 3। यही तो हमें सोल्व करना था। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फोर्थ वाला। ठीक है, कई बार पेपर में इतना मतलब कि स्ट्रेस होता है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाली और कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, फिर कई बार दिमाग में ही आता है ये तो हमारा आंसर आया ही नहीं, तो डायरेक्ट हम तुक्का लगा दें उस केस में। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू निकालने के बाद भी इसने क्या पूछा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल टू होगा। मेरे साथ भी हो रखा है कई बार कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं मिली, फिर इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा क्वेश्चंस को देखें, तो फिर डायरेक्ट ऐसे ही तुक्का लगाते हैं और वो तुक्का गलत ही आता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको टी पुट कर दिया, तो ये टी के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ पे टी की 2 वैल्यू आ गई, फिर टी किसके इक्वल था, तो एक बार 3 के इक्वल पुट कर दिया, इसको एक बार 2 के, तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है, देन 1/2 और 1/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं 138। 138 है, अननोन टू नोन इज एडवांस्ड इन विच टीचिंग मेथड। अननोन टू नोन कौन सा रूल होता है, ये कौन से मेथड में हम यूज करते हैं, सिंथेसिस, एनालिसिस, डिडक्शन, इंडक्शन। ये होगा हमारा डिडक्शन मेथड। डिडक्शन मेथड आएगा इसके अंदर, अननोन टू नोन। अगर नोन टू नोन होता तो इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट है 139। AD is median of triangle ABC. P is a point on AC such that area of triangle ADP ratio area of ABD 2:3 है. Then area of PDC ratio area of ABC. सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है ABC, AD इसका मीडियन है। ठीक है, P is a point on AC. P कोई भी पॉइंट AC के ऊपर है such that area of ADP, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ADP अपॉन एरिया ऑफ ABD कितना गिवन है हमें, 2:3, यानी कि ABD ये 3x है, ADP इसको 2x मान लिया। ठीक है, हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ PDC अपॉन एरिया ऑफ ABC। अब देखो AD मीडियन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, इक्वल। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये 3x है तो ये भी कंप्लीट क्या होगा, 3x। 2x यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट कितना रह गया, x। अब हमें PDC यानी कि x अपॉन में कंप्लीट ABC कितना होगा, ये 3x प्लस 2x 5x प्लस में 1 6x। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, 1:6। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, थर्ड वाला। एक बार फिर से देखो, AD मीडियन था ट्रायंगल का, P इसके ऊपर कोई भी पॉइंट था, ये इनका रेशियो 3:2 दे रखा था, ये 3x 2x। मीडियन इसको सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये 3x है तो ये भी क्या होगा, 3x। तो ये 2x आ गए यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट कितना रह गया, x। और ये टोटल पार्ट ABC कितना था, 6x। रेशियो कितना आ गया, 1:6। फिर है 140, ये भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है।
द बुक लीलावती बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लीलावती जो बुक्स है मैथ्स की वो किस फील्ड से बिलोंग करती है? नीचे ऑप्शन है एल्जेब्रा, अर्थमेटिक, चैप्टर्स ऑन स्फीयर, मैथमेटिक्स ऑफ प्लेनेट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है लीलावती बुक। नेक्स्ट है 141, डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। डी कोई भी पॉइंट है ट्रायंगल ABC का विद AB इक्वल टू AC, BAC। डी कोई भी पॉइंट इसके ऊपर था, ठीक है। ये AB और AC क्या है? आपस में इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? CD लेस देन BD, ठीक है। ये ट्रायंगल BAC थी, इनमें AB AC के इक्वल है, यानी कि AD इक्वल टू DC है। अगर ये इस ट्वाइस ऑफ AD प्लस में DC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। अब इसने ऑप्शन दे रखे हैं, डायरेक्ट हमें ऑप्शन से ही दिख रहा है कि जो CD है इसकी लेंथ किससे लेस होगी? BD से। या CD की जो लेंथ है वो बड़ी होगी? नहीं दिख रहा। CD की लेंथ छोटी होगी किससे? BD से। डायरेक्ट हमें दिख रहा है बाई ऑप्शन। तो CD लेस देन क्या हो जाएगी? BD। फिर क्या रखा है कि CD और BD क्या होंगे आपस में? इक्वल नहीं। AB और AC इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे CD और BD इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन से ही हमें दिख रहा है कि CD छोटा है किससे? BD से। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज 80% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹14,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। तो पहले हमें रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है, और फिर हमें उसके लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले 80% इंक्रीज है किसके अंदर? अमाउंट के अंदर। तो प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट क्या होगी? 180 होगी ना, 80% इंक्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे SI क्या होता है? PRT बाई 100, ठीक है। तो SI के अंदर क्या होता है? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट है 180, प्रिंसिपल है 100। इधर 100 इंटू में रेट हमें निकालनी है, टाइम 8 years है, अपॉन में 100। तो यहाँ से कैंसिल आउट किया तो रेट कितनी आ गई? 10%। रेट कितनी आ गई हमारी? 10% आ गई। अब हमें प्रिंसिपल ये गिवन है, टाइम ये गिवन है, CI निकालना है। CI के लिए अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ठीक है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 14,000। रेट कितनी है? 10। टाइम कितना दे रखा है? 3, यानी कि 14,000 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे सोल्व हो गए, ये निकल के आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखी है डायरेक्ट, ये आएगी हमारा 18,634, 18,634 आएगी अमाउंट। लेकिन हमें निकालना क्या है? CI। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, 18,000 अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो 18,634 माइनस में 14,000 कितना आ गया? ये 4,634 रुपए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो पहले हमने SI से ये रेट निकाल ली है, फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगाया है, फिर हमें CI निकालना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो 4,634। नेक्स्ट करते हैं 143, A कैन डू ए वर्क इन 5 days, B in 4 days and A, B, C together in 2 days. In what time could C do it alone? कि C अकेला कितने दिनों में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो A कर रहा है 5 day, B कर रहा है 4 day और A प्लस B प्लस C तीनों मिलके कर रहे हैं 2 days के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी का जो LCM है वो कितना आ गया? 20, 4, 5, ये कितना आ गया? 10, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। अब हमें ये बताना है कि C अकेला कितने दिन में करेगा। तो A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं? उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। और A प्लस B की एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 4 प्लस में 5, 9 है। तो C की एफिशिएंसी कितनी होगी? C इक्वल टू 10 माइनस में 9, 1 हो गई। टोटल वर्क है 20, तो C कितने दिनों में करेगा? 20 डेज के अंदर। C कितने दिनों में करेगा? 20 डेज के अंदर, ठीक है। बहुत इजी था डायरेक्ट कि A 5 दिन में कर रहा है, B 4 दिन में, तीनों मिलके 2 दिन में। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी निकाल दी। A 4 काम करता है एक दिन में, ये 5 करता है और ये तीनों मिलके 10 करते हैं। तो A प्लस B दोनों मिलके 9 करते हैं,
और a प्लस बी प्लस सी 10 करते हैं, तो c अकेला कितना करता है 1, और टोटल वर्क कितना है 20, 20 बाई 1 20 डेज आ गए। नेक्स्ट है वो हमारे क्वेश्चन है स्टेटमेंट का 144। अकॉर्डिंग टू RCM अप्रोच द करेक्ट ऑर्डर इज, फर्स्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, देन है आउटपुट प्रोसेस इनपुट, थर्ड है प्रोसेस इनपुट आउटपुट, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो पहले कोई भी फंक्शन हम जो भी करते हैं कोई भी प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद क्या आती है आउटपुट आती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो लास्ट वाला ऑप्शन था नन ऑफ दीज, वही आएगा। नेक्स्ट है 145। सिद्धांत इज ए गिफ्टेड स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, सिद्धांत गिफ्टेड स्टूडेंट है 8th क्लास का इन मैथमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हिम मोस्ट इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा उसको उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट था हेल्पिंग हिम टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेकंड है मेकिंग क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि उसकी एबिलिटी, वो गिफ्टेड स्टूडेंट है। फिर है थर्ड टीचिंग हिम एडिशनली ऑन एडवांस टॉपिक, फिर है लास्ट हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, तो वो किस में हेल्पफुल रहेगी उसके लिए, हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 146। इफ ए इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, बी इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए, सिंपल इंटरेस्ट है बी के ऊपर, बी सिंपल इंटरेस्ट है, वेट, हाँ बी सिंपल इंटरेस्ट है सी के ऊपर, 2 बार लिख दिया मैंने ये। A is simple interest on B and B is simple interest on C, ये लाइन मैंने दोबारा लिख दी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज द सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में रेट और जो टाइम है वो सेम रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसने क्या कह रखा है कि ए सिंपल इंटरेस्ट है किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT बाई 100, ठीक है। तो ए सिंपल इंटरेस्ट है किसके ऊपर, प्रिंसिपल बी के ऊपर, यानी कि बी इंटू में RT बाई 100 है। अब जो B है वो सिंपल इंटरेस्ट है किसके ऊपर, C के ऊपर, तो CRT बाई 100, क्योंकि R और T तो सेम रखना है। दोनों में देखो यहाँ से RT बाई 100 की वैल्यू निकालेगी, यहाँ पे RT बाई 100 कितना आ गया A बाई B, यहाँ से RT बाई 100 कितना आ गया B बाई C, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, A बाई B किसके इक्वल आ गया B बाई C के, यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू AC, रिलेशन क्या आ गया B स्क्वायर इक्वल टू AC। कौन सा ऑप्शन है ये सेकंड वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ए सिंपल इंटरेस्ट था बी के ऊपर, बी सिंपल इंटरेस्ट था सी के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल गिवन, यहाँ से RT बाई 100 निकाले, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। फिर देखो 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर, 3 क्यूब दे रखे हैं जिनकी एजेस 3, 4, 5 है, ठीक है। मेल्टेड इनटू ए सिंगल क्यूब, उनको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाई गई है, तो हमें उस न्यू क्यूब की एज बतानी है। तो जो ये 3 क्यूब्स दे रखी है इनकी एज ये है, तो मेल्ट करके किया है, तो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A क्यूब, तो पहली वाले की A क्यूब करेंगे तो 27, फिर दूसरे की 64, 125, इनको ऐड करेंगे, इनको मेल्ट करके न्यू क्यूब बनाई गई है, तो यहाँ पे कितना आ गया 216। अब ये 216 ये उसकी वॉल्यूम है, तो एज क्या होगी A क्यूब होता है, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब, तो न्यू क्यूब की जो एज है वो क्या होगी 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट। 3, 4, 5 दे रखी थी क्यूब, यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला, इनको मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बनाई थी, तो ये इसकी जो वॉल्यूम है वो 216 आ गई। ये किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब, तो एज क्या आ गई नई क्यूब की 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 148। विच वन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा, -2, 2, 1, 0, 5, 4, 5, 7, 5, 11, 12। मीन मोड मीडियन के बारे में क्या रखा है कि इनमें से कौन सा इक्वल होगा, तो हमें मीन मोड मीडियन तीनों निकाल के देखना पड़ेगा कि इसके कौन सा इसके अंदर इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको देखने को जरूर मिलता है मीन मोड मीडियन का। तो यहाँ से मीन मोड मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या होगी नेगेटिव टर्म ये होगी -2, फिर क्या आएगा 0, 1, 2, 5, 5, 5, 4 भी है इससे पहले, ठीक है, 7, 11, 12, टोटल कितने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 5, 7, 9, 11, हाँ ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें, मोड क्या है 5 है हमारा, मीडियन क्या होगा बीच वाली वैल्यू
ठीक है 11 है तो 5 इधर छोड़ देते हैं और ये 5 इधर छोड़ देते हैं, तो मीडियन भी कितना हो गया 5 हो गया। अब मीन और देख लेते हैं हम, मीन इन सभी का सम -2 प्लस में 1, पहले ये एडिशन कर लेते हैं, ये 23, ये 30, 35, 40, 45, 49, 51, 52, 52 में से 2 गए यहाँ पे 50 और ये क्या था 11, ठीक है टोटल नंबर। तो ये तो पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। तो यहाँ से हमने देखा कि मोड और जो मीडियन है वो क्या है हमारे इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा सेकंड वाला, मीडियन और मोड। तो मीडियन के लिए पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, मोड क्या होता है हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, और मीन क्या होता है इन सभी का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखो 149, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + y = 5, x - 3y = -1, 3x + 4y = k इज कंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल टू, कंसिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशंस है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट करेंगे इसका, यहाँ पे 2 1 5 है, यहाँ पे 1 -3 -1 है, ठीक है यहाँ पे कितना आएगा 3 4, इसको इधर ले आता है, ये -5, ये क्या हो जाएगा +1 और ये माइनस का k इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम, तो 2 इंटू में यहाँ पे क्या हो गया 3k माइनस में 4, -1 इंटू में इनको सोल्व करेंगे तो -k माइनस में 3, -5 इंटू में 4 प्लस में 9 इक्वल टू 0, देखते हैं सोल्व करके, -8 ये आ गया प्लस का k प्लस का 3 माइनस का 20 माइनस का 45, यहाँ पे कितना आ गया 7k ना, ठीक है यहाँ पे कितना आ गया -5 -25 और ये हो गया यहाँ पे 70 इक्वल टू 0, 7k इक्वल टू 70, k की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट ये जो इक्वेशंस दे रखी थी इसको हम इधर लेके आए और ये नॉन होमोजीनियस है ना, इक्वल टू 0 नहीं है इसमें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 10। लास्ट क्वेश्चन से इस पेपर का 2017 का टीजीटी मैथमेटिक्स, वन एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 140 डिग्री, एंगल क्या है एक दे रखा है पेंटागन का 140, कितने एंगल्स होंगे 5, रिमेनिंग एंगल का रेशियो दे रखा है 1:2:3:4, तो लार्जेस्ट एंगल बताना है हमें पेंटागन का, रेशियो दे रखा है तो x प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 4x, 4 एंगल, एक हमें दे रखा है 140, पांचों एंगल का सम कितना होगा 360, तो ये 10x प्लस में 140 इक्वल टू 360, 10x इक्वल टू 360 माइनस में 140, कितना आ गया यहाँ पे 220, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो एंगल्स क्या आ गए 22 डिग्री 44 डिग्री 66 डिग्री और 88 डिग्री, और ये जो एंगल है 140 हमें गिवन ही था, तो हमसे क्या पूछा गया है लार्जेस्ट, तो इन सभी में लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 140 ही तो है, ठीक है क्योंकि ये तो 88 66 44 और 22 ही आए हैं, तो लार्जेस्ट पूछा है हमसे वो कितना आ गया 140 डिग्री। ओके गाइस, ये था हमारा पेपर 2017 का जो एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स का आया था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस सारे के सारे 60 क्वेश्चंस मैथ्स के क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2018 वाला पेपर टीजीटी मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चंस। थैंक्स एवरीवन।